एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बरामदे में सहाबाए किराम के साथ बैठे कुरान की तालीम दे रहे थे। इसी दौरान हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधा रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अगर हुसैन अभी अपने नाना के पास पहुंच गए तो रसूलुल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे, उनके साथ खेलने लगेंगे और हम सब सहाबा रसूल पाक के मुबारक कलाम और कुरान की तालीम से महरूम रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से गुजारिश की कि हुसैन को रोक लो। फिर हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, बेटे हुसैन, तुम्हारे नाना इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, वो अहम तालीम दे रहे हैं, तुम अभी घर चले जाओ, बाद में अपने नाना से मुलाकात कर लेना। हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बातें सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, तुम लोग मेरे नाना की बातें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि जानते हो कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नवा हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने नाना तक जाने से रोक रहे हो। क्या मैं अपने नाना से मिलने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम सब ये सोचते हो कि मैं उनसे कम हूँ, जबकि मैं उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ? जब ये अल्फाज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों तक पहुंचे तो वो इंतहाई नाराज हो गए। उन्होंने फौरन हुजैफा की गोद से हुसैन को अपनी आगोश में उठा लिया और गुस्से से बोले, ए मेरे बेटे, तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि वो रसूल ए अकरम है, रहमतुल लिल आलमीन है? उनकी वसीले से ही ये पूरी कायनात पैदा की गई है। उनके मुकाम और शान के सामने किसी की भी मिसाल नहीं दी जा सकती, और तुम मेरे बेटे होकर रसूलुल्लाह के शान में ऐसी गुस्ताखी की बातें करते हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये सख्त अल्फाज सुनकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ और कहने लगे, मगर हजरत अली ने उन्हें मौका ही न दिया। उन्होंने दोनों हाथों से हुसैन का मुंह पकड़ लिया, इतनी शिद्दत से पकड़ा कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के दरमियान चोट लग गई और उनके मुंह से खून निकलने लगा। जब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से खून निकलना शुरू हुआ तो वो दर्द से चिल्लाने लगे, ऐ नाना के सहाबा, तुम लोग मुझे मेरे नाना के पास क्यों नहीं जाने देते? तुम जिस रसूल की बयान सुन रहे हो, मैं उस रसूल से किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ। मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उस रसूल से कई गुना अफजल हूँ। ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार निकाल कर खड़े हो गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए कहने लगे, ए अली, तुम्हारा बेटा हुसैन रसूल की शान में गुस्ताखाना बातें कैसे कर रहा है? अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की जुबान से ऐसा एक लफ्ज भी निकलता तो मैं उसे उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर डालता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन को लेकर मस्जिद नबवी से बाहर निकलने लगे। उसी वक्त दूसरी तरफ से रसूलुल्लाह की आवाज आई, ए अली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नवा को मेरे पास आने दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी तो उन्होंने हुसैन को अपनी गोद से छोड़ दिया। जैसे ही हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आजादी मिली, वो दौड़ते हुए अपने नाना की गोद में जाकर बैठ गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे और गालों पर चूमते हुए कहने लगे, ए मेरे प्यारे नाना, मैं तो सिर्फ आपके पास आना चाहता था, लेकिन आपके एक सहाबी हुजैफा ने मुझे आपके पास आने से रोक दिया। और मेरे अपने वालिद हजरत अली, उन्होंने मेरे मुंह को इतनी सख्ती से दबाया कि देखिए नाना, मेरे होंठ फट गए हैं और खून निकल रहा है। इसी गुस्से और दर्द में मुझसे निकल गया कि मैं उस नबी से किसी सूरत कम नहीं हूँ, बल्कि सबसे अफजल हूँ। नाना, आप बुरा मत मानिए, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए मेरे नवा, मैंने कुछ भी दिल पर नहीं लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल हैं और आपसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम तमाम सहाबी किराम ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ये बात कैसे आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए मेरे नवा, तुम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, जरूर इसके पीछे कोई राज है। तुमने क्यों कहा कि मैं रसूल से कई गुना अफजल हूँ और उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ? मेरे सहाबा भी इस बात को जानना चाहते हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर अर्ज किया, नाना, जब आपके सहाबा जानना चाहते हैं तो अब मुझे बताना ही होगा। अच्छा नाना, आप बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है? इसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। इस पर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो क्या आपके वालिद अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं रसूल होकर भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे वालिद जन्नत पाएंगे या नहीं। हाँ, अल्लाह चाहे तो उन्हें जन्नत अता कर दे और चाहे तो न भी करे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात गौर से सुनी। फिर दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, नाना, अब बताइए मेरे वालिद का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम्हारे वालिद का नाम हजरत अली है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारे वालिद जरूर जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे वालिद को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुका है, वो अशरा ए मुबशरा में शामिल हो चुके हैं। फिर छोटे बादशाह हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए मेरे नाना, आप अपने सहाबियों से पूछिए, अल्लाह के नजदीक आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह ज्यादा कीमती हैं या मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु? ये बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबियों, सुनो, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसकी जमानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता, लेकिन हुसैन के वालिद हजरत अली को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है। हुसैन के वालिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के लिए शेर बनाकर भेजा है और उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज फरमाए कि उनका लक़ब है असदुल्लाहिल गालिब। बेशक मेरे वालिद अब्दुल्लाह से कहीं ज्यादा मुकाम और दर्जा हुसैन के वालिद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया, नाना, अब बताइए आपकी वालिदा का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम आमिना है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी वालिदा आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी जमानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता। मेरी सिफारिश से अल्लाह चाहे तो जन्नत दे सकते हैं और चाहे तो न भी दें। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर कहा, नाना, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ है जन्नती औरतों की सरदारनी। मेरी माँ ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी हासिल कर लिया और जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएंगी कोई और औरत जन्नत में नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा, अब आप अपने साहबों से कहिए कि आपकी माँ अमीना अल्लाह के पास ज्यादा कीमती हैं या मेरी माँ फातिमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनकी दाढ़ी मुबारक भीग रही थी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों से फरमाया, हे मेरे सहाबों, मेरी माँ अमीना जन्नत पाएंगी या नहीं, इसका जमानत मैं भी नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही तय करेंगे। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी पा लिया, वो आशारा ए मुबाशर में शामिल है। अल्लाह के सामने मेरी माँ अमीना के मुकाबले हुसैन की माँ फातिमा लाखों गुना ज्यादा कीमती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाना, जरा ये तो बताइए कि आपके नाना का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहाब जुहरी है। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नाना, आपके नाना वहाब जुहरी को सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं और इसका जमानत भी नहीं है कि वहाब जुहरी जन्नत पाएंगे या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला कहा तो उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए। वो बैठे नहीं रह सके और कहने लगे, बेटा हुसैन, हम साहबाए किराम ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। तुम्हारे नाना वहाब जुहरी को तो लोग नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अगर तुम्हारे नाना को अल्लाह ताला पैदा न करते तो ये पूरी दुनिया भी पैदा न होती। मैं उमर गवाही देता हूँ कि तुम्हारे नाना का मुकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वहाब जुहरी से करोड़ों गुना बुलंद है। तुम्हारी नाना की शान और इज्जत की दुनिया के किसी इंसान से बराबरी नहीं की जा सकती। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे नाना, अगर वालिद की तरफ से मैं अफजल हूँ, माँ की तरफ से भी मैं अफजल हूँ और नाना की तरफ से भी मैं अफजल हूँ, तो फिर आप किस तरह से मुझसे अफजल हुए? ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दोनों हाथों से उठाकर ऊपर कर लिया। फिर सहाबाए किराम से फरमाया, ए मेरे सहाबियों, जरा देखो तो सही, मेरा ये नाना भाई क्या मुझसे अफजल नहीं है? इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और रसूलुल्लाह के हाथों से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ मेरे भाई अली, मैं तो एक सीधा सादा इंसान हूँ, उमर हूँ, लेकिन तुम तो इल्म वाले हो, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत इल्म अता किया है, फिर भी तुम कैसे इस मासूम बच्चे के होंठ पर चोट कर सकते हो? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबाए कराम बहुत मोहब्बत करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। फरिश्ते भी हुसैन से मोहब्बत करते थे और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खास जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। जब रसूल अल्लाह सजदे में गए तो न जाने कहां से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर आ गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चढ़ बैठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरे मुबारक पर बाबरी जुल्फे थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जुल्फों को पकड़ लिया
और गर्दन पर बैठकर कहने लगे, चल मेरे घोड़ा चल, चल मेरे घोड़ा चल। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त रसूल अल्लाह के साथ खेल रहे थे, मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका घोड़ा हो। लेकिन उस वक्त भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभाना रब्बियाल आला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह 3 बार, 5 बार, 7 बार, यहाँ तक कि 10 बार तक बढ़ा दी। फिर एक लम्हे के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर मैं इसी तरह लंबे वक्त तक सजदे में रहा तो न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं नाराज न हो जाए। ये न समझ लें कि मैंने अपने दोस्ताना नाती को पाकर खेल कूद शुरू कर दी और अल्लाह को भूल गया हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सोच ही रहे थे कि अब सजदे से सर उठा लूं, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुकारा, ऐ मेरे हबीब, हुसैन ने आपको घोड़ा बनाया है, वो आपकी पीठ पर सवार है। जब तक हुसैन आपकी पीठ पर है आप सजदे की हालत में ही रहिए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे। एक और रिवायत में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खेल रहे थे। उस वक्त हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की तरह बैठ गए और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मुबारक पीठ पर चढ़ गए। फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़े की तरह आवाज निकालिए और चलिए। उस वक्त रसूलुल्लाह घोड़े की तरह चलने लगे और घोड़े जैसी आवाज भी निकालने लगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप फिर से घोड़े की तरह चलिए और आवाज निकालिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा घोड़े की तरह चलकर आवाज निकाली। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप फिर से आवाज निकालिए। लेकिन इस बार रसूलुल्लाह ने शर्म की वजह से आवाज नहीं निकाली। आपने सोचा, अगर मैं फिर ऐसी आवाज निकालूंगा तो लोग न जाने क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार आवाज नहीं निकाली। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने एक बार घोड़े की आवाज निकाली, दूसरी बार निकाली। इन 2 आवाजों के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी आधी उम्मत के गुनाह माफ कर दिए। अगर आप तीसरी बार भी घोड़े की तरह आवाज निकालते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पूरी उम्मत के तमाम उम्र भर के गुनाह माफ फरमा देते। सुभान अल्लाह। उस दिन ईद का दिन था, सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फज्र की नमाज अदा करके कहीं चले गए थे। घर वाले परेशान थे कि वो कहाँ चले गए, उनका कोई खबर नहीं था। घर के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उनके लबों पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। उधर छोटे छोटे 2 भाई हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वहीं पुराने कपड़े पहने हुए आंगन में खेल रहे थे। इतने में मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और हैरानी से बोला, अरे तुम दोनों के पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं? आज तो खुशी का दिन है, सभी मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनकर सज धज के घूम रहे हैं और तुम दोनों तो रोज की तरह इन्हीं पुराने कपड़ों में खेल रहे हो। लेकिन उस वक्त हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इतने छोटे थे कि हालात की असलियत को समझ ही नहीं सकते थे। उन्हें ये मालूम ही न था कि उनके वालिदैन कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूल्हे पर रोटियां बनाने में मशगूल थीं। तभी रसूल अल्लाह के दिल का टुकड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ईद की रौनक देखकर अपनी अम्मा के पास नए कपड़ों की फरमाइश लेकर रोने लगे। मासूमियत से दोनों ने आकर कहा, अम्मी जान, आज तो ईद का दिन है, मोहल्ले के सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं, हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं है? बच्चों की ये मासूम इल्तिजा सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल टूट गया। उनके आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने अपना गम छुपा लिया। नरम लहजे में फरमाया, मेरे लाल, पहले तुम लोग गुस्ल कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। ये सुनकर छोटे इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा बहुत खुश हो गए। उनके मासूम दिलों में यकीन था कि गुस्ल के बाद नए कपड़े जरूर मिलेंगे। वो खुशी खुशी गुस्ल करने चले गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गहरी सोच में डूब गईं। दिल ही दिल में तड़प उठी, अब मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? कब तक उन्हें तसल्ली देती रहूं? अगर गुस्ल के बाद उन्हें नए कपड़े ना मिले तो उनके मासूम दिल टूट जाएंगे। ये सब सोचते सोचते हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बेचैन हो गया। इधर हसन और हुसैन का लौटने का वक्त हो गया था। वो जल्दी से उठी, वजू किया और जय नमज बिछाकर बैठ गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, तू तो बड़ा मेहरबान है, तू ही हर मुसीबत का हल करने वाला। मेरी इस हालत का फिक्र कर, मेरा खुदा, मेरी इस बदहाली की तरफ रहम कर। तू मेरे बच्चों के दिलों से नए कपड़ों की याद मिटा दे, ऐसी याद जो उन्हें दुख दे, वरना जब वो नहाकर वापस आई और नए कपड़े मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहकर समझाऊं? मैं किस तरह उन्हें दिलासा दिलाऊंगी? ऐ मेरे रब, आज मुझे इस मुश्किल वक्त से निजात दे। मैंने अब तक इतना गम कभी महसूस नहीं किया। मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुकून बख्श दूं। क्या तू यह चाहता है कि आज ईद पर मैं झूठी साबित हो जाऊं और मेरे बच्चे यतीमों की तरह ईद मनाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल से निकली हुई दुआ
अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जानमाज पर बैठकर सजदे में गिर गईं और रो रो कर अपने रब से गुफ्तगू कर रही थी। बाहर क्या हो रहा है उन्हें इसकी कोई खबर न थी। इसी दौरान उनके दरवाजे पर एक शख्स दस्तक दे रहा था, मगर अल्लाह की याद में मशगूल फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो आवाज सुनी ही नहीं। तभी अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दर्जी के हाथ 2 जोड़े कपड़े देकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तक पहुंच गए। आखिरकार जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दस्तक सुनी तो सजदे से सिर उठाया और दर्जी से वो कपड़े ले लिए। जब खोला तो क्या देखा, ये तो जन्नत से आए हुए लिबास थे। एक था लाल रंग का और दूसरा था नीला। उस वक्त रसूलुल्लाह की लाडली बेटी समझ गईं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है और अपने फरिश्ते के जरिए उन्हें जन्नती लिबास अता किए हैं। उसी पल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा नए कपड़ों की उम्मीद में गुस्ल करके धरा पहुंचे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों प्यारे बेटों को अपने हाथों से वो जन्नती कपड़े पहनाए। इसके बाद हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी दौड़ते हुए रसूलुल्लाह के कमरे में पहुंचे और कहने लगे, नाना जान देखिए हमें नए कपड़े मिले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कपड़े देखे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि ये कपड़े दरअसल आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहे थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नीला लिबास इस बात की तरफ इशारा था कि उन्हें जहर देकर शहीद किया जाएगा, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का लाल लिबास करबला के मैदान में उनकी शहादत की निशानी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।